हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो वही है। ओके, तो फोर्थ चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो लेके आया हूं, जिसमें मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से इक्वेशन कैसे बनाना है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹100 फॉर पीएम रिलीफ फंड। जैसे अभी चला था ना पीएम रिलीफ फंड, ठीक है। वैसे कोई पीएम रिलीफ फंड में छोटी सी बच्ची है, ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, उन्होंने ₹100 किया है। आपको उसके बारे में एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और फिर उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत ऐसे करते हैं कि आपको सपोज करना पड़ेगा x और y। तो किसको x लेना किसको y लेना, इट्स ऑल अप टू यू, यू हैव चॉइस। आप अपनी तरह से ले सकते हो। जैसे मैं यामिनी का y है तो फिर उसको y नहीं x ले लेता हूँ। लेट यामिनी contributed ₹x and फातिमा contributed ₹5। चलो सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब समझो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों का जो मिलके कंट्रीब्यूशन हो रहा है ₹100, तो इन दोनों का हम करेंगे प्लस, तो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके, अब ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है तो आपको ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके लिए वैल्यूज चाहिए। अब उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए उसके लिए हम वो सॉल्यूशन साइड बनाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो कोई भी 2 या 3 वैल्यू निकालो और सॉल्यूशन सेट बनाओ। तो वो तो इजी है, जैसे मैंने बोला था कि वैसे मिनिमम 2 बना के भी कर सकते हैं, पर हम एक एक्स्ट्रा बनाएंगे 3। तो समझो कि अगर मैं x की जगह पे 0 लेता हूं, अगर x की जगह पे 0 लेता हूं तो सीधी सी बात है y इक्वल टू 100 आएगा। अब मैं y की जगह पे 0 लेता हूं तो x 100 आएगा, और अगर x को 50 लेता हूं तो y भी क्या आएगा 50, 50 प्लस 50 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बना दिया। आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक एक छोड़ के एक पे मैं 50 ले रहा हूँ, ऐसे 100 आएगा। वैसे यहाँ पे एक छोड़ के एक पे 50, मतलब कि मैंने स्केल में चेंज किया है। अब यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर 0 100 x0 y100, तो उसको हमने प्लॉट किया 50 50। तो मतलब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा ना 50 50, और ये 100। इसमें से एक लाइन पास कर दो। आप जब भी करो तब स्केल का यूज करो, पेंसिल का यूज करो, ग्राफ पड़ा है तो ग्राफ का यूज करो। ठीक है, तो अब ये बन गया इक्वेशन, इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे हमारा, और ये हमारा सम कंप्लीट पूरे 4 मार्क का। ठीक है, बहुत ही इजी है। आपने सिर्फ सपोज किया, इक्वेशन समझ आए हैं कि क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है माइनस करना है, आपको इतना दिमाग लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद सॉल्यूशन बनाइए, इसका कैलकुलेशन शो कर सकते हो। ठीक है, और आपको ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है। एक और देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बताया कि टैक्सी फेयर जो सिटी में, उसमें ऐसा है कि भाई उसका फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स फेयर है ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के वो ₹8 ही लेता है। उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब जितने भी किलोमीटर वो उसमें आप घूमोगे, उसका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लगेगा। तो अगर इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में बताए ना बता, तो हम अपनी तरह से सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया है कि भाई आपको डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसको x लेना है, और जो फेयर है उसको y लेना है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, तो जनरली बच्चे ऐसे देखते हैं ना कि भाई, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आप ऐसे देखते हो तो क्या सीधा समझोगे कि भाई ₹8 तो फिक्स फेयर है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, और हर एक डिस्टेंस का कितना है ₹5 है, आप ऐसे लगा दोगे। आप ऐसे करोगे ना कि वाई जो टोटल फेयर हो रहा है हमारा, और जो हर एक डिस्टेंस का जो इसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसका उसका बाद ₹5 लगने वाला है। तो उसका x इंटू 5, और 8 तो आगे फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स है, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, सही सी बात है, ऐसे ही सोचोगे, पर ये फिर गलत हो जाएगा। क्यों, सोचो कि अगर
मैं x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है ना, तो अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो 13 रुपीज हो जा रहा है, जबकि मेरा तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है आपका, रॉन्ग। तो आपको इक्वेशन कैसे बनाना है कि यहाँ पे 8 बनना चाहिए वैसे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो 5x ही लेना है हमें, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 5 रुपीज पर किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको 8 की जगह पे क्या रखना है, 3, और यहाँ पे तो आपका y ही रहेगा जो कि आपका टोटल फेयर है। अब आप सोचो कि x की जगह पे आपने क्या रखा, 1, तो आपका 5 + 3 8 हो गया। दूसरा किलोमीटर का सूत्र लेते हैं, आप खुद से सोचो इसके हिसाब से कि 1 किलोमीटर के तो 8 फिक्स है और आप 2 किलोमीटर घूमे, तो दूसरे किलोमीटर के तो फिर 5 रुपए लगने वाले, तो टोटल आपका फिर 13 रुपीज होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम लगा के देखते हैं x की जगह पे 2, तो 5 2 10 + 3 13 हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन राइट है। तो ये आपको इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, मैं तो डायरेक्ट आपको ये लिख के भी समझा सकता था, पर ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप भी ऐसे लॉजिक लगाओ, आप भी जब इक्वेशन बनाओ तो उसको एक बार ऐसे वेरीफाई करो कि ये इस हिसाब से हो रहा है ना। नॉर्मली अगर हम कैलकुलेशन से दिमाग में करते कि 8 + 5 13, तो वैसे इसमें भी वैल्यू रखने से वो ही मिल रहा है, ये आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y = 5x + 3। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन तो बन गया, आपको यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करने को बोला है, तो इसके जैसे वापस आपको यहाँ से मेथड रिपीट करनी है, आप ऐसे सॉल्यूशन सेट बना देना। यहाँ पे एक और अच्छी बात आपके लिए है कि y एक तरफ ही है, तो x की जगह पे अलग अलग वैल्यू लगाना, इसमें 0 नहीं लगाना, 1 2 3 लगाना, क्योंकि 0 किलोमीटर घूमने का मतलब नहीं ना, तो 1 2 3 लगा के यहाँ पे y की वैल्यू लेके फिर आप ग्राफ प्लॉट कर देना। और आपके लिए एक और क्वेश्चन रखा है इसके जैसा, ये जो क्वेश्चन उसके जैसा, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इसको आप इसकी तरह सॉल्व करना और सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना है। इतना क्लियर हो गया। अभी लास्ट टाइप का जो है सम हमारे इसमें कोर्स में वो ऐसा है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा और उसको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना कि 2x + 9 = 0। अब मैं इसको 1 वेरिएबल में पहले शो कर रहा हूँ, 2x + 9 = 0 है और मैं उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पे आपका इसको सामने ले जाएंगे तो माइनस नहीं, मतलब x = -9/2 ऐसा हो गया। इसमें अगर हम रखें तो x तो -9/2 है, और अगर 2 वेरिएबल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मतलब कि ये हमारा एक्सिस होता है, इस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 ऐसे होते हैं, ठीक है। पर अगर यहाँ पे 1 वेरिएबल वर्ड है ना, तो आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है, और करते भी हो तो उस पर नंबर मत लिखना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ ड्रॉ, तो फिर इस पे मैं नंबर शो नहीं करूँगा। जैसे 1 वेरिएबल मतलब एक सिंगल लाइन, तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3, ओके। तो ऐसे मैंने यहाँ तक इसलिए जाने दिया कि अगर इसको 9/2 को डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, और -4.5 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर लोकेट होगा -9/2। तो ये जो चीज़ बताई मैंने वो 1 वेरिएबल, और यहाँ पे आप 0 में से ऐसे पास कर सकते हो, ओके। पर अगर 2 वेरिएबल है, मतलब कि आपको y लेना है, अब y तो आपको यहाँ पे दिया नहीं है, तो y आप क्या लोगे, 0। तो आपको फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, यही चीज को यहाँ पे आपको वही नंबर ऐसे लिखने हैं, और ये जो है ना -9/2, ठीक है, उसमें से ऐसे लाइन पास करनी, यहाँ पे ऐसे शो करना है -9/2, 0, ओके।
और अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो वन वेरिएबल में आप इसको ड्रॉ मत कीजिए, तो आपको सिंपल याद रहेगा कि वन वेरिएबल में आपको सिर्फ एक लाइन बनानी है, टू वेरिएबल में हमें ग्राफ की तरह जैसे प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करना है, सिंपल। तो ये इजी पड़ेगा आपको, वन वेरिएबल में लाइन बनाना, टू वेरिएबल में प्लॉटिंग की तरह करना। तो इसी तरह से ये सम ऐसे लगता है टिपिकल पर बहुत ही ईजी है कि आपने इसको देखो, हमें क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है सिंगल लाइन पे, और फिर एक उसको हमारे ग्राफ में जो प्लॉटिंग करते हैं उसमें करनी है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर होता है एंड। अब हम नए चैप्टर के साथ जल्द ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है, बाय।